ओके, ये हमारा मैथ्स का पहला लेक्चर होने वाला है, जहाँ पे हम पहला जो टॉपिक है लिमिट्स वो पढ़ेंगे। और ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले, हम लिमिट्स को समझने वाले हैं। जैसे हमारा टॉपिक सजेस्ट कर रहा है अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स, हम लिमिट्स समझेंगे क्या होता है कुछ एग्जांपल्स लेके। तो ऐसे यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जांपल है वो ये है, हमने कोई फंक्शन ले रखा है एफ एक्स, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू के फॉर्म का है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ डाल सकते हैं और एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। तो बेसिकली फंक्शन जो है वो एक्स की कुछ वैल्यू लेता है और फिर उसके साथ कुछ उसमें कुछ कैलकुलेशन करके आपको एक आउटपुट देता है। तो ये हमारा फंक्शन होता है। अब जो फंक्शंस होते हैं वो हर केस में लाइक हर एक्स की वैल्यू के लिए कभी कभी डिफाइंड नहीं होते हैं। जैसे इस केस में अगर आप ये वाले फंक्शन को देखोगे तो ये जो हमारा फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू टू, देखते हैं ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू टू कैसे बिहेव कर रहा है। तो जब इस फंक्शन में आप एक्स को टू डालोगे तो टू स्क्वायर माइनस फोर बाई टू माइनस टू, मतलब फोर माइनस फोर बाई टू माइनस टू, जो कि ज़ीरो बाई ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं मैथ्स में। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे बेसिकली आप उस फॉर्म को या उस चीज़ को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जैसे ज़ीरो बाई ज़ीरो को कोई हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में सोचने की कोशिश करें, जैसे नॉर्मल डिवीजन क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास फोर डिवाइडेड बाई टू लिखा है, इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, मान लो फोर पीसेज हैं उसमें और उसको आपको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो डिवीजन बाई टू का ये मतलब होता है, ठीक है। ज़ीरो बाई ज़ीरो का अगर सोचने की कोशिश करो कि आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, और आपको क्या कहते हैं उसको ज़ीरो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, आपके पास कुछ है नहीं और आप उसको ज़ीरो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे हम हमारे फंक्शन को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब सिंस हम एफ एट एक्स इज इक्वल टू टू हमारे फंक्शन को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं लिमिट्स के केस में, हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू टू के आसपास, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टू के लेफ्ट में और एक्स इज इक्वल टू टू के राइट में कैसा बिहेव कर रहा है। अब उसको करने के लिए हम अपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर ध्यान देना है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये तभी अलाउड है जब एक्स टू के बराबर ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर एक्स टू के बराबर होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हुए, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो हमारा एक्स माइनस टू है ही। अब हम x माइनस टू और x माइनस टू जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको हम कट कर सकते हैं, बट ये जो कैंसिलेशन है, ठीक है, ये तभी अलाउड है जब x टू के बराबर नहीं है। अगर x टू के बराबर है तो फिर आप बेसिकली जीरो को जीरो से कट कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, जीरो को जीरो से नहीं कट किया जा सकता। तो ये जो x माइनस टू हम कैंसिल कर रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब x आपका टू ना हो। तो उस लिमिटेशन के अंदर रहते हुए जब हमारा एक्स टू नहीं है, ठीक है, तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स प्लस टू के फॉर्म में। अब हमारा फंक्शन जब सिंप्लीफाई हो गया है तो हम फंक्शन का बिहेवियर देख सकते हैं, ठीक है, एक्स एक्स इज इक्वल टू टू के आसपास, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू टू पे तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है, बट एक्स इज इक्वल टू टू के लेफ्ट में अगर देखें, ऐसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, टू के लेफ्ट में, तो जैसे टू से छोटे नंबर्स देख लो तो 1.6 है। फंक्शन हमारा जो है एक्स नॉट इक्वल टू टू के लिए एक्स प्लस टू के फॉर्म में डिफाइंड है, ठीक है। एक्चुअल तो फंक्शन का फॉर्म ये है, ठीक है, बट इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज हमारा एक्स टू नहीं है। तो जब एक्स टू नहीं है तो हमारा जो फंक्शन है, जैसे 1.6 ले लिया तो 1.6 को यहाँ डालेंगे तो 2 ऐड करके वो 3.6 हो जाएगा। 1.7 में फिर 2 ऐड किया तो 3.7 एंड सो ऑन चलता जाएगा। आप 2 के कितने ज़्यादा नज़दीक जा सकते हो, जैसे 1.9 गए तो 3.9 आया, 1.99 गए तो 3.99 आया, ठीक है। आप आगे भी जा सकते हो, 1.99999 जा सकते हो तो वो 3.99999 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड से फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 को अप्रोच कर रही है। जैसे अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 4 के आसपास आएगा। राइट साइड से भी मतलब बड़े से छोटा नंबर्स बड़े से छोटे लेते जाइए, 2 के पास अप्रोच करिए। 2.4 में 2 ऐड किया तो 4.4, 2.3 में 2 ऐड किया तो 4.3, ठीक है, 2 यहाँ से ऐड कर रहे हैं इस फॉर्म से और पास जाते जाइए। 2.01 में 2 ऐड करोगे तो 4.01 आएगा। और छोटा नंबर आप चाहो तो ले सकते हो, 2.00000001 ले सकते हो तो वो 4.00000001 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नंबर है या जो वैल्यू है हमारे फंक्शन की, ठीक है, 2 के आसपास, 2 के इर्द गिर्द, ठीक है, जब हमारा एक्स जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, जब 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है। तो इसी को हम लिमिट कहते हैं फंक्शन का, कि
एक्स की वैल्यू को हम एक साइड से अप्रोच करा रहे हैं, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, और हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है। अब जो है हम ज़रा सा क्या कहते हैं, जो ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। और मैं ग्राफ शो करूं उससे पहले जो है मैं एक बार जो फंक्शन है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने कर ही लिया है। हमारा फंक्शन x प्लस टू है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स को आप y मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो लाइन का स्लोप 1 हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट जो है वो 2 हो जाएगा। मतलब लाइन जो है x इज इक्वल टू 2 से, सॉरी, y एक्सेस को 2 पे कट करते हुए पास हो रही होगी। तो ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है सिंप्लीफाई करके x प्लस टू बन जा रहा है, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू बन जा रहा है। तो स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट जो है वो हमारा 2 है, तो स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ पहले मैं सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ, फिर यहाँ इस स्लाइड में दिखाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वही फंक्शन इनपुट कर दिया, x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। ग्राफ आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो 0,2 पे y एक्सेस को कट कर रहा है, ठीक है। बट हम कहाँ पे इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो x इज इक्वल टू 2 पे क्या कर रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 अगर डालोगे तो आप देख सकते हो कि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, जहाँ पे मेरा कर्सर है छोटा सा, वो देख सकते हो x इज इक्वल टू 2 पे हमको देखना है। तो देख सकते हो कि वो जो ग्राफ है वो ओके 4 से पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट लूँ मैं, ठीक है, इधर से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे x की वैल्यू 2 के पास जा रही है, ग्राफ की वैल्यू 4 के पास जा रही है, 3.8, 3.9, 4 के पास अप्रोच कर रहे हैं। और इधर से भी मैं अगर इधर से अप्रोच करूँगा तो ग्राफ की वैल्यू जो है वो 4 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। जैसे x की वैल्यू 2 के पास जाती जा रही है, 4 को अप्रोच करता जा रहा है। हमको देखना है एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम जूम करके देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट लिया और हम इसको जूम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैं जूम करूँगा, अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब कुछ तो यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, नीचे वाला पॉइंट, और राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 4 है। ग्राफ जो है हमारा ब्रेक कर जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे जब आप डालोगे तो फंक्शन 0/0 फॉर्म अज्यूम कर रहा है, और वहाँ पे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम कर रहा है। फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है। थोड़ा सा और जूम करके अगर देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर ले भी जाऊँगा, ठीक है, आई थिंक ये मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हाँ ये देख सकते हैं कि अनडिफाइंड शो कर रहा है। यहाँ पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है। ग्राफ आप देख सकते हो क्लियरली ब्रेक कर जा रहा है, ठीक। वापस से जूम आउट करेंगे तो नहीं दिखेगा, बट जूम इन करके आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 पे ग्राफ ब्रेक कर रहा है। वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है। उसके आसपास भी जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे, यहाँ पे दूर अगर आप रहोगे तो वैल्यू डिफाइंड रहेगी, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है बहुत पास आ गए हो x इज इक्वल टू 2 के। x थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, और x इज इक्वल टू 2 से अगर आप दूर रहोगे, देखें अगर ये पॉइंट कोई पिक करता है, ओके, ये कोई पॉइंट नहीं पिक कर रहा है, बट x इज इक्वल टू 2 से जब आप दूर रहोगे तो वैल्यूज़ वहाँ वेल डिफाइंड रहेंगी। यहाँ पे जैसे, हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू 2 से हम दूर हैं, पर जैसे ही आप x इज इक्वल टू 2 के पास जाओगे अभी देखोगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो अनडिफाइंड हो गया है। 2 से दूर हो जैसे 1.99999 वहाँ तक ठीक है, वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है। अनडिफाइंड हुआ है, अब 2 के पास आ गए हैं, यहाँ पे अनडिफाइंड है। फिर 2 से दूर जाओगे, 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आपने ले ली, तो फिर फंक्शन वहाँ पे वेल डिफाइंड है, और वैल्यू देख रहे हो कि वो 4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड है, यहाँ पे 4 को अप्रोच कर रहा है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। आप लेफ्ट साइड से जो है वो 2 को अप्रोच कर रहे हो, ये इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और यहाँ से होता है राइट साइड से आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो इसको हम स्लाइड में भी दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड में हम ग्राफ ने हमने बना लिया है यहाँ पे, और ग्राफ में आप देख सकते हो, ये ग्राफ में हम अब इसको ऑन पेपर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ऑन पेपर वही है अपना लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन जो है। बट जहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड होती है वहाँ पे आप क्या करते हो कि यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बना देते हो। सर्कल का मतलब होता है वहाँ पे फंक्शन, मुझे नहीं पता फंक्शन की क्या वैल्यू है, अनडिफाइंड है।
तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, y इज इक्वल टू 4, वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इधर से अगर आप देखो तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और अगर इधर से देखो तो ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, 4 को अप्रोच कर रहा है, बट एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू 2 हमारा जो वैल्यू है फंक्शन का वो अनडिफाइंड है। तो एट एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा है। ग्राफ हमारा इस तरह से बनता है। अब लिमिट्स देख लेते हैं, लिमिट्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि आप इधर से अप्रोच कर रहे हो, दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, अगर आप इधर से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, 2 को, ठीक, मतलब x इज इक्वल टू 2 को इधर से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक, और हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, तो फंक्शन की वैल्यू हमको दिख रही है कि हाँ 4 के पास जा रहा है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन कैसे लिखा हुआ है, होता है व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड या नेगेटिव x एक्सिस की तरफ से, तो हम क्या नोटेशन यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं x, ये जो एरो होता है इसको बोला जाता है टेंड्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंड्स टू, ठीक है, मतलब 2 किधर जा रहा है, किधर की तरफ टेंड कर रहा है या किसको अप्रोच कर रहा है। x टेंड्स टू 2 मतलब x जो है वो 2 के पास जा रहा है, और ये जो माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नेगेटिव साइड से, ठीक है, नेगेटिव साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से या नेगेटिव x एक्सिस से आप 2 को अप्रोच कर रहे हो। तो इसको ऐसे रीड किया जाता है x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या आप चाहो तो x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड भी बोल सकते हो, सही, कोई गलत नहीं है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है हमारा 4 को टेंड कर रहा है। देखो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू 4 नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 और एफ एक्स टेंड्स टू 4 में डिफरेंस होता है। एफ एक्स टेंड्स टू 4 का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है, एग्जैक्टली 4 नहीं, 4 के तरफ जा रही है, जो इस ग्राफ में हमें दिख रहा है, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली जो हमारी लिमिट होती है उसको हम लिमिट LIM से लिखते हैं, ठीक है, लिमिट, इसको पढ़ा कैसे जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो 4 है। तो यहाँ पे मैं लिमिट को लिख सकता हूँ कि हाँ मेरा जो लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू जो है मेरे फंक्शन की वो इक्वल टू 4 है, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट लगा रखी है, मैंने लिमिट लगा, लिमिटिंग कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है, वरना वैसे मैं अगर एफ एक्स कहूँ तो फिर वो टेंड्स टू 4 है। लिमिट अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो लिमिटिंग कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू मेरी 4 हो रही है, या लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 पे हम एग्जैक्टली 2 नहीं डाल रहे फंक्शन में, हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है, हमें यह पता चल रहा है। इन द सेम मैनर आप राइट हैंड लिमिट डिफाइन कर सकते हो, राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली सेम चीज़ है, व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस से, तब हम क्या नोटेशन यूज़ करते हैं, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। उस केस में भी हमने देखा कि फंक्शन जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है। ग्राफ में अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है, ओके तो ये राइट हैंड लिमिट होती है। अगेन लिमिटिंग केस में हमने देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, या राइट हैंड लिमिट जो है हमारे फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो इस तरह से लिखा जाता है। ओके अब हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है इस फंक्शन के लिए, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, इसके लिए ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे। हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपका देखिए कि जो लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स जो हमारा 4 आ रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है, या फंक्शन की लिमिट, वैल्यू नहीं सॉरी लिमिट, फंक्शन की लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट से फंक्शन की लिमिट 4 आ रही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का हमारा एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो 4 है। सेम चीज़ हम राइट हैंड लिमिट के लिए भी कह सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है एट एक्स इज इक्वल टू 2 या लिमिट x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ एक्स जो है हमारा 4 आ रहा है, अगेन तो हमारा राइट हैंड लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दोनों की वैल्यू इक्वल है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स आर इक्वल। तो इस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन का x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक है। अगर मैं केवल लिमिट बोल रहा हूँ, मतलब मैं दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड बोल रहा हूँ, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिमिट सेम है या इक्वल है, ठीक है। मैं इंडिविजुअली कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मैं इंडिविजुअली ये भी कह सकता हूँ कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट अगर कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, कोई बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स पहले तो एग्जिस्ट करनी चाहिए और फिर उसके बाद दोनों लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स सेम भी होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट हमने क्या सीखा कि F2 जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब फंक्शन जो है वो
एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड है। हम 2 के इर्द गिर्द देख सकते हैं कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, बट एग्जैक्टली 2 पे आप नहीं देख सकते हो, आप एग्जैक्टली 2 पे नहीं बता सकते हो कि फंक्शन क्या करेगा, जैसा हमने उस ग्राफ में भी देखा है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और छोटे छोटे देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा कि हम लिमिट्स का क्या क्या कंडीशन बन सकता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है छोटा सा, वो हमारा ये फंक्शन है जी एक्स। आप देखें जी एक्स जो है हमारा डिफाइन किया गया है मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन आपको पता ही है, इसके अंदर आप नेगेटिव नंबर डालेंगे तो वो उसका पॉजिटिव नंबर बना के दे देगा, और पॉजिटिव नंबर है तो खैर कोई बात नहीं है। पर हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है। अब आप 0 डालेंगे यहाँ पे तो ये मॉड 0/0 हो जाएगा। अगेन ये बेसिकली 0/0 जो कि हमारा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगेन हम जो फंक्शन को x इज इक्वल टू 0 पे नहीं डिफाइन कर पाएंगे, पर हम ये देख सकते हैं कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में और x इज इक्वल टू 0 के राइट में कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में अगर आप देखना चाहो, मतलब 0 से छोटे नंबर्स, तो 0 से छोटे नंबर्स ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 0 से 0.3 अगर डाला आपने यहाँ पे -0.3 डाला, ठीक है, तो -1 आएगी वैल्यू। तो -0.3 डालने से क्या क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे -0.3 डाल रहे हो, ठीक है, तो मॉड -0.3 अपॉन -0.0, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा -0.3 का मॉड ओवर -0.3। तो न्यूमरेटर आपका +0.3 हो जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन की वजह से, और ये -0.3 हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा कैंसिल होके, तो यहाँ -1 आ रहा है। सेम उसी तरह से -0.2 डालोगे तो भी -1 आएगा, -0.1 डालेंगे तब भी -1 आएगा, या और भी कोई छोटा नंबर आप डाल सकते हो 0 के क्लोज। ठीक है, -0.01 तो भी -1 आएगा, -0.000001 भी डाल सकते हो। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका स्टिल नेगेटिव रहेगा। इक्वल है दोनों मैग्नीट्यूड में, बट साइन अपोजिट है, तो जब डिवाइड करोगे तो आउटपुट -1 आ जाएगा। तो देख सकते हो कि 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो हमेशा -1 आउटपुट दे रहा है। 0 के राइट में क्या हो रहा है, 0 के राइट में आप भाई ऊपर भी पॉजिटिव नंबर है तो मॉड्यूलस फंक्शन उसको तो बदलेगा नहीं, और नीचे भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे आप यहाँ पे 0.01 डाल के देख लीजिए। ठीक है, नीचे भी 0.01 है, मॉड्यूलस फंक्शन इसको एज इट इज़ आउटपुट दे देगा। ठीक है, एंड फिर ये कैंसिल होके ये आपका 1 हो जाएगा। बाकी सारे नंबर्स के लिए आप सेम तरह से कर सकते हो। राइट साइड में देख सकते हो 0 के राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 है। एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये 0/0 फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें दे रहा है। तो ग्राफ इसका आप कैसे बना सकते हो, देखिए ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव है, जैसे -0.0 सॉरी +0.01 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आउटपुट हमारा हमेशा क्या आ रहा था, y इज इक्वल टू 1 आ रहा था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हमने बना दी, और नेगेटिव साइड में जैसे -0.1 -0.2 -0.3 फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन बना दी है, यहाँ पे देख सकते हो। बट x इज इक्वल टू 0 पे, जब x एग्जैक्टली 0 था, जब यहाँ पे मतलब, ठीक है, तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है। तो मैंने यहाँ पे भी देखो ओपन सर्कल बना रखा है, यहाँ पे भी ओपन सर्कल बना रखा है। ओपन सर्कल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे मुझे नहीं पता फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, अनडिफाइंड है वहाँ पे मेरा फंक्शन। ओके, तो ये इसका ग्राफ है। अब हम लिमिट्स देख सकते हैं, लिमिटिंग केसेस देख सकते हैं। लिमिटिंग केस देखना यहाँ पे काफ़ी ईजी है। ठीक है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है यहाँ -1 आने वाली है। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 0 को, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो -1 के पास जो है वो प्रेजेंट है। तो फंक्शन में एग्जैक्टली -1 है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 0 है और मैं x इज इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा हूँ। मैं 0 पे एग्जैक्टली नहीं पहुँच रहा, मैं x इज इक्वल टू 0 के पास जा रहा हूँ। मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा -1 ही रह रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारा -1 है, नीचे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, लिखा हुआ है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड gx जो हमारा -1 आ रहा है। ओके, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और उसकी वैल्यू -1 है। राइट हैंड लिमिट सेम तरह से आप देखिए, पॉजिटिव साइड से आप अप्रोच करिए x इज इक्वल टू 0 को, और फंक्शन की वैल्यू जो है हमेशा +1 रह रही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो राइट हैंड लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड gx आपका +1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। बट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, एग्जिस्ट कर रहे हैं बट लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स इक्वल नहीं है।
ठीक है। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी जो फाइनल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्योंकि देखो प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में आपका ठीक है फंक्शन बाई मेरा चलो x इज इक्वल टू 2 पे नहीं डिफाइंड है, ठीक है, बट लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जब मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 4 को अप्रोच कर रही है। तो x इज इक्वल टू 2 पे तो मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट 2 के जस्ट लेफ्ट में या 2 के जस्ट राइट में मेरा फंक्शन की एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है 4, और दोनों साइड से सेम वैल्यू आ रही है 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का लिमिट कम से कम डिफाइंड है। फंक्शन खुद डिफाइंड नहीं है बट फंक्शन का लिमिट डिफाइंड है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स दोनों ही अलग अलग आ रही हैं, तो फंक्शन का लिमिट भी डिफाइंड यहाँ पे नहीं हो रहा है। हाँ इंडिविजुअली लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स डिफाइंड है बट फंक्शन की फाइनल जो लिमिट आ रही है वो डिफाइंड नहीं हो रही है। और ऑब्वियसली फंक्शन आपका 0 पे तो डिफाइंड है ही नहीं क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेकंड एग्जांपल हो गया। एक बार आप चाहो तो पॉज करके फिर से रिपीट कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल में आ जाता हूँ। थर्ड एग्जांपल जो है हमारा एच एक्स इज इक्वल टू 1/x फंक्शन है, हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमें देखना है कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपका फंक्शन जो है वो 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, 1/0 आप सोच रहे होगे वो अच्छा 1/0 है तो इन्फिनिटी हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, 1/0 कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, बट 1/0 को वैल्यू क्या असाइन करी जाए, हम इसको क्या वैल्यू असाइन करें ये हमें नहीं पता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है कि इसको मैं क्या वैल्यू असाइन करूँ। तो देखते हैं, लिमिट्स देखते हैं तो हमें समझ आएगा। अगेन आपका जो फंक्शन है वो 1/x है और हमें x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट और राइट में देखना है। ठीक है, तो जैसे मान लो x इज इक्वल टू 0 के राइट में देख लेते हैं, पहले पॉजिटिव नंबर्स देख लेते हैं। तो जैसे 0 से जस्ट बड़ा नंबर आप कोई ले लो, ठीक है, जैसे 0.0001। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा 1/0.0001, वो आपका बेसिकली आप डेसिमल्स आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं उस हिसाब से 10,000 हो जाएगा, या 1.001,000 हो जाएगा। 0.01 आपका 100 हो गया, 0.1 आपका 10 हो गया, एंड सो ऑन उस तरह से। तो 0 के जितना नज़दीक रह रहे हो आप, 0 के जितना नज़दीक रह रहे हो, फंक्शन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप 0 से दूर जाते जा रहे हो देख सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है। 10,000, 1000, 100, 10 उस तरह से वो घटता जाएगा। तो पॉजिटिव साइड पे आप देख सकते हो फंक्शन का बिहेवियर कुछ इस तरह से, ग्राफ देख सकते हो कि जब आप x इज इक्वल टू 0 के बहुत नज़दीक आ रहे हो फंक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, और जैसे जैसे x इज इक्वल टू 0 से दूर जाते जा रहे हो फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ये कर्व मिलेगा हमको पॉजिटिव साइड के लिए। नेगेटिव साइड के लिए आप उसी तरह से देख सकते हो। नेगेटिव साइड में क्या होगा कि सेम ही चीज़ होगी बट साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। -0.0001 का जो रेसिप्रोकल लोगे वो -10,000 आएगा। तो मतलब बड़ा तो नंबर आएगा बट नेगेटिव में बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव में ग्राफ स्टार्ट होगा इस तरह से बड़े वैल्यूज से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू जो है 0 से दूर जाते जाओगे लेफ्ट साइड में वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो -10,000, -1000, -100, -10 ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से। बस ये ग्राफ नेगेटिव साइड में बन रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में बन रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमारी। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, अगर मतलब अगर हम फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करोगे 0 को, तो आप देख रहे हो कि फंक्शन जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव वाई एक्सिस में बढ़ती जा रही है नेगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ता जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हम देख रहे हैं कि -इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जितना आप 0 के पास जाते जाओगे इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा ब्लो करती जाएगी, उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारा एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड एच एक्स का -इन्फिनिटी आ रहा है। अब देखो इन्फिनिटी तो कोई नंबर होता नहीं है, इसको हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो असाइन कर नहीं सकते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब है बेसिकली कोई बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव साइन में मैग्नीट्यूड वाइज देखी जाए तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू है कि समुंदर है। ठीक है, सी है उसमें आप उसका जैसे समुंदर है तो उसमें आप नहीं बता सकते ना कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, हम बोल सकते हैं हाँ भाई बहुत ज़्यादा पानी है, पर एग्जैक्टली कितना पानी है कभी मेजर नहीं किया जा सकता। तो इन्फिनिटी को हमेशा एक समुंदर की तरह, एक सी की तरह आप इमेजिन करिए जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा पानी है, पर उसका जो वॉल्यूम है मैं एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकता हूँ। तो -इन्फिनिटी को कोई मैं वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
राइट हैंड लिमिट की बात करी जाए तो वही चीज़ है, अगर आप जीरो को अप्रोच करिए राइट साइड से, इधर से अप्रोच करिए, आप देखोगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। और छोटा नंबर ले लोगे उसका रेसिप्रोकल और बड़ा नंबर आएगा, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इधर से अगर आपकी लिमिट देखोगे तो ऑब्वियसली आपका राइट हैंड लिमिट जो है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड एच एक्स, जो आपका प्लस इन्फिनिटी आएगा। अगेन इन्फिनिटी को कोई वैल्यू असाइन कर ही नहीं जा सकती, तो हम बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमने क्या पता किया कि इस केस में जो है भाई हमारा जो फंक्शन है एच एक्स, उसका ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस फंक्शन की, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे इस तरह से 3 केसेस हमारे बन जा रहे हैं। तीनों एग्जाम्पल जो मैंने दिखाए उसमें 3 केसेस हमारे बन रहे हैं, ठीक है। एक बार केसेस फिर से रिवाइज कर लें। पहला जो हमारा केस था फंक्शन का, उसमें क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही थी, एक फाइनाइट वैल्यू था, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही थी, एक फाइनाइट वैल्यू था। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम था, तो हमने बोला कि फंक्शन या फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरे केस में क्या था कि देखो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा था, दोनों एक फाइनाइट वैल्यू थी -1 एंड +1, बट लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स सेम नहीं थे, अनईक्वल थे। तो हमने बोला कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि एक तरफ से वो कुछ और वैल्यू दे रहा है, दूसरे साइड से कुछ और वैल्यू दे रहा है। और लास्ट जो हमने केस पढ़ा यहाँ पे जो है भाई हमारा लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई फाइनाइट वैल्यू मैं असाइन नहीं कर पा रहा हूँ, इन्फिनिट वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो अगेन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फाइनली जो हमारा होता है, जो अब हम आगे हम कैलकुलेशंस में क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले होते हैं, वो होता है हमारा कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आप देखोगे आगे के लेक्चर्स में कि आप इस तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फाइनाइट वैल्यूज़ हैं या नहीं। अगर फाइनाइट वैल्यूज़ हैं और सेम है तब आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उसी को यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ एक्स ले लिया, इट्स लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, कोई पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए पे, अगर मुझे फंक्शन की लिमिट पता करनी है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ़ एंड ओनली इफ़। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर हो, फाइनाइट वैल्यूज़ हो और बराबर हो, ठीक है। मतलब दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों लिमिट इक्वल हैं, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन का एक्स इज इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्सिफाई हो गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब हो सकता है क्या क्या केसेस बन सकते हैं, हो सकता है आपका लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे बट सेम ना हो, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर हो सकता है कि आपका लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, जैसे एक हमने प्रीवियस केस देखा था कि प्लस और माइनस इन्फिनिटी चली जा रही है लिमिट, तब भी आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या कहते हैं लिमिट्स का इंट्रोडक्शन है। कोई कैलकुलेशन नहीं किया बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार सारे एग्जाम्पल से आप खुद से एक बार गो थ्रू होइए और देखिए कि हर एग्जाम्पल जो है वो दूसरे से अलग कैसे है, जो लिमिटिंग केसेस हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ओके।